अलीगढ़ में गन्ना व चीनी मिल व जिले के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भाजपा कार्यालय पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि जिले में 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है। यहाँ 2240 बूथ है। हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने होंगे। एक सक्रिय को 100 सदस्य बनाने होंगे। इसके एवज में 50 रुपए जमा करने होंगे। वहीं महानगर की टीम को 2.5 लाख सदस्य बनाने होंगे। महानगर में 1300 बूथ है। जो कार्यकर्ता 100 सदस्य बनाएंगे वही सक्रिय सदस्य होंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा सभी लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाए। वहीं प्रभारी मंत्री ने अखिलेश यादव के बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ करने के सवाल पर कहा कि जब दीपक बुझता है तो उसकी लौ बहुत तेज होती है। लोकसभा चुनाव में सपा में ऐसा ही हुआ। सीएम योगी ने अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था बनाई। किसी निर्दोष के घर पर बुलडोजर नहीं चला। सदस्यता कार्यक्रम हमारा जो पूर्व में हुआ था उसमें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ सदस्य बने थे। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख सदस्य थे। 2 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदस्यता अभियान प्रारंभ किया। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और सम्मानित हमारे 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और पाठक जी सदस्य बने। हमारे सदस्यता अभियान में अब के जो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है वो 3 करोड़ है और इसी तरह से जिले वाइज लक्ष्य बांटा गया है। अलीगढ़ जिले में संगठन की दृष्टि से हमारे जिले में, जिसमें हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, सदस्यता का लक्ष्य 5 लाख रखा गया है। क्योंकि 2244 हमारे बूथ हैं और हमारे प्रत्येक बूथ पे 200 मेंबर बनाने अनिवार्य हैं। इसी तरह से शहर में हमारा जो लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2 विधानसभा हैं, उसमें लक्ष्य 2,50,000 का रखा गया है। वैसे तो हमारे लगभग 1300 बूथ हैं, लेकिन शहर का जो लक्ष्य रखा है वो 200 की बजाय 300 की सदस्यता का रखा है प्रत्येक बूथ पे। जिस बूथ पे हमारे 100 सदस्य होंगे, सक्रिय सदस्य का चुनाव केवल उन्हीं बूथ पे होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जहां बेंच पे रात गुजारने वाला व्यक्ति और चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बनता है। अन्य पार्टियां आज भी राजतंत्र की तरह परिवारवाद पे चलती हैं। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने परिश्रम और मेहनत पर यह भरोसा होता है एक दिन निश्चित रूप से उसकी मेहनत का फल उसे ज़रूर पार्टी में मिलेगा। पार्टी में बहुत उत्साह है। निश्चित रूप से 7.5 लाख सदस्य का जो लक्ष्य हमारे ज़िले और शहर दोनों को मिला है, उससे ज़्यादा सदस्य हमारे बनेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ, हमारा कार्यकर्ता ये मान के चलता है कि आज जो हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो पूर्व में आज़ादी के बाद जनसंघ के रूप में थी, जनता पार्टी के रूप में 77 में निकल के आई। जनता पार्टी के विघटन के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। श्रद्धेय अटल जी ने जब हमारे 2 MP थे, तब श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि एक दिन वो होगा जो समस्त देश की पार्टियां मिलके हमारा सामना करेंगी। जिस दिन समस्त विपक्ष की पार्टियां मिलके हमारा सामना करें, उस दिन समझिए एक भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सत्ताधारी पार्टी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की,
2014 में वो लक्ष्य प्राप्त किया और वो उसको और मजबूत करने के लिए वो उत्साह से इस सदस्यता कार्यक्रम को चलाएंगे। जब दीपक बुझता है तो उसकी लौ बहुत तेज होती है। समाजवादी पार्टी का दीपक बुझने वाला है, इसलिए इस चुनाव में उसकी लौ तेज हुई। ये उनका ये कभी भी ये कोई सोचा जाता है? आदरणीय योगी जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं इटावा की तरफ बुलडोजर चलाऊंगा। उन्होंने तो कभी नहीं कहा मैं आजमगढ़ में चलाऊंगा। अरे आतताई जिन्होंने गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, जिन्होंने अनाथ बना दिए लोग, भाई क्राइम को यही तो देखा जाता है कि सत्ता पर बैठा हुआ आदमी अपराधी को शरण देता है या अपराधी को दंड देता है। आदरणीय योगी जी ने अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था बनाई। कोई एक उदाहरण नहीं दे सकता कि किसी भी भले आदमी के घर पे कोई बुलडोजर चला हो, किसी निर्दोष आदमी के घर पे बुलडोजर चला हो। लेकिन जब गरीबों की ज़मीन को छीन छीन के आप यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, आप महल खड़े करेंगे, तो सत्ताधारी पार्टी का और सत्ता पे रहने वाले लोगों का तो ये परम कर्तव्य है। अरे दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज का हूँ नहीं व्यापा। हम तो उस पे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो उस लाइन पे चल रही है भाई। अब वो यदि ये कहें तो मैं तो इतना ही कहूँगा, हमारे यहाँ बरसाना में रोप वे बना है। समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी लगा के कह रहे थे एक अखिलेश जी को बधाई है, एक उन्होंने कल्पना की थी कि बरसाने में कभी रोप वे लगे। तो मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि रोप वे की बधाई तो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को दे रही है। तो मैंने कहा मैं भी अखिलेश जी को बधाई देता हूँ। एक यदि वो 5 साल मुख्यमंत्री का कार्य इस तरह न करते तो आदरणीय योगी जी आज मुख्यमंत्री कैसे बनते।